हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 27 नवंबर 2024 यानी बुधवार को पड़ रही हैं मार्गशीर्ष महीने की प्रदोष व्रत। और दोस्तों, यह वह प्रदोष व्रत है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली बुधवार प्रदोष व्रत है, क्योंकि यह मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की प्रदोष व्रत को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी हल्दी का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 27 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस मार्ग शीर्ष महीने के बुधवार प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्ग शीर्ष महीने के बुधवार प्रदोष व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्ग शीर्ष महीने के बुधवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे से पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस बुधवार प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार प्रदोष व्रत का। तो अब दोस्तों,
इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मार्गशीर्ष का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। मार्गशीर्ष के महीने में एम तुलसी का पूजन करके, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए मार्गशीर्ष के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो मार्गशीर्ष के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, मां तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप मार्गशीर्ष के महीने में अपने घर जरूर लेकर आएं और अच्छे से आपको मां तुलसी का पूजन करना है, मां तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है
और वह कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में मार्ग शीर्ष के महीने 27 नवंबर बुधवार प्रदोष व्रत में रखना है, और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो मार्ग शीर्ष का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। मार्ग शीर्ष के महीने में एम तुलसी का पूजन करके, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं, और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए मार्ग शीर्ष के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो मार्ग शीर्ष के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि मार्ग शीर्ष के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, मां तुलसी का पूजन करते हैं। कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती हैं। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप मार्ग शीर्ष के महीने में अपने घर जरूर लेकर आएं और अच्छे से आपको मां तुलसी का पूजन करना है। मां तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है, और वह कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में मार्ग शीर्ष के महीने 6 नवंबर बुधवार पंचमी तिथि में रखना है, और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो जिस तरह से श्री हरि विष्णु को मां तुलसी बहुत प्रिय है, उसी तरह से श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। तो 2 से 3 चुटकी आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत गांठ वाली हल्दी है तो आप उसको पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब आपको करना क्या है, इस हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल डालकर इसका गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लेना है। साथ ही साथ आपको यहां पर एक कलावा लेना है, यानी एक मौली धागा यहां पर आपको लेना है, और इस मौली धागे के अंदर आपको 3 गांठ लगानी है। तीनों गांठ के ऊपर आपको मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। 3 गांठ लगाने के बाद इस मौली धागे को आपको अच्छे से हल्दी में लपेट देना है, यानी हल्दी अच्छे से इस मौली धाग के ऊपर आपको लगा देनी है। अब आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और तुलसी जी के पौधे के पास आपको बैठ जाना है। दीपक देसी घी का, गोल बाती का आपको यहां पर तैयार करना है। तो तुलसी के पौधे को पहले आप जल अर्पित करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मौली धागा आपने तैयार करा है, यह मौली धागा आपको तुलसी जी के पौधे में बांधना है। अपनी मनोकामना, धन संपदा की कामना को कहते हुए, मतलब जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, धन चाहिए, कर्जे से छुटकारा चाहिए, या कुछ और ऐसी चीज जो आपको अपने जीवन में नहीं मिल रही है ना, जो भी आपकी मनोकामना है, आपको मां तुलसी से यहां पर कहना है। और दीपक लगाते समय आपको बोलना है कि यह दीपक, हे तुलसी मैया, मैंने श्री हरि विष्णु के लिए लगाया है, और आपकी कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो मेरे जीवन में हमेशा धन, सुख, समृद्धि आए, धन में वृद्धि हो और होती चली जाए, और आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे। श्री हरि विष्णु सहित आप हमेशा मेरे घर में पधारे। तो इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और जो आपने धागा लिया था, यह आपको तुलसी जी के पौधे में बांधने के बाद आपको 11 बार श्री हरि विष्णु का मंत्र बोलना है। अगर मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे ही आप जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, इस तरह से 11 बार बोल देंगे। और मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है। थोड़ी सी मिश्री अगर आपके पास हो या चक्कर के दाने हो
तो वह आपको मां तुलसी को अर्पित कर देने हैं। अब देखिए, जब आप यह मौली धागा विशेषकर मार्ग शीर्ष के महीने में तुलसी जी के पौधे में बांधते हैं, मां तुलसी से अपनी मनोकामना कह देते हैं, धन संपदा के लिए कह देते हैं, तो कभी आपके घर में धन की कमी होती ही नहीं है, क्योंकि यह वही महीना है, मार्ग शीर्ष का महीना, जिसमें मां तुलसी का हम विशेष रूप से पूजन करते हैं। मां तुलसी का विवाह इसी महीने में किया जाता है। तो मां तुलसी के पूजन के लिए पूरे साल में, मतलब 12 महीने में सबसे उत्तम अगर कोई महीना है तो वह मार्ग शीर्ष का ही महीना होता है। मार्ग शीर्ष के महीने में श्री हरि विष्णु का पूजन हम करते हैं, मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, दीपावली हम मनाते हैं, और भी बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो मार्ग शीर्ष के महीने में ही हम मनाते हैं, क्योंकि मार्ग शीर्ष के महीने में श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उसके बाद से सारे शुभ काम की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए मार्ग शीर्ष का महीना बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। वैसे तो यह उपाय आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, बस राय नहीं करना है, और प्रदोष व्रत के दिन भी आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा आपको तुलसी जी के पौधे के पास मार्ग शीर्ष के महीने में दीपदान जरूर करना है। मतलब तुलसी के पौधे के पास आपके घर में जहां भी तुलसी जी का पौधा लगा है उस स्थान पर आपको दीपक जरूर लगाना है। अब देखिए, दीपक जो आप लगाएंगे उसे आपको सीधे सीधे जमीन पर नहीं रखना है। बहुत सारे लोग दीपक लगाते हैं तुलसी जी के पौधे के पास और जमीन पर उस दीपक को रख देते हैं। कोई भी प्लेट ले ले, ठीक है ना, फूल की पंखुड़ियां रख लें या फिर अक्षत रख लें। प्रदोष व्रत के दिन दीपक के नीचे अक्षत नहीं रखना है। बस इस चीज का ध्यान रखें। तो मार्ग शीर्ष के महीने में तुलसी जी के पौधे के पास जो लोग दीपक लगाते हैं उनके घर में प्रतिदिन, प्रति महीने, प्रति साल धन बढ़ता चला जा है। तो तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो आपको कभी भी तुलसी जी के पौधे के पास अंधेरा नहीं रखना है, क्योंकि यह मां तुलसी है। इसीलिए यहां पर शाम के समय, मतलब तुलसी जी के पास शाम के समय में दीपक आपको जरूर जलाना है। इसी के साथ मार्ग शीर्ष के महीने में एक काम आपको और करना है। देखिए, मां तुलसी जो है ना, इन्हें श्रृंगार बहुत प्रिय है। तो मार्ग शीर्ष के महीने में आप तुलसी जी के पौधे पर एक चुनरी लाकर जरूर चढ़ाएं। मतलब मां तुलसी को एक लाल चुनरी जरूर से अर्पित करें। आप हरे रंग की चुनरी भी इन्हें अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हरा रंग और लाल रंग यह मां तुलसी को बहुत प्रिय है। और मार्ग शीर्ष के महीने में अगर कोई भी व्यक्ति बुधवार के दिन मां तुलसी को चुनरी अर्पित करता है, मां तुलसी कभी भी उसके जीवन में दुख कष्ट रुकने नहीं देती है। हमेशा उसके घर में सुख और समृद्धि आती है। इसके अलावा मार्ग शीर्ष के महीने में जब भी आप श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं तो कोई भी पीले रंग की मिठाई उन्हें उनके भोग में जरूर अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। और पीले रंग की मिठाई में आप उन्हें गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। बेसन की कतली, बेसन के लड्डू, कोई भी पीली मिठाई, क्योंकि जब भी आप मार्ग शीर्ष के महीने में श्री हरि विष्णु को पीले रंग की मिठाई का मिष्ठान का भोग लगाते हैं, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और घर से क्लेश भी दूर होता है। तो जरूर से इस उपाय को मार्ग शीर्ष के महीने में करें, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा से आप बहुत जल्दी धनवान बनते हैं और आपका घर धन से भरता चला जाता है, और जितने भी जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, वह आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मार्ग शीर्ष के महीने का बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताया है। साथ ही मार्ग शीर्ष के महीने के नियम बताए हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको मार्ग शीर्ष के महीने में करनी चाहिए, किस तरह से मां तुलसी का पूजन करना चाहिए। जरूर से आप इन नियमों को अपनाएं। मार्ग शीर्ष के महीने में मां तुलसी का पूजन करें और फिर देखें एक साल में कैसे आपका भाग्य चमकता है और कैसे आप धनवान। गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर,
उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घाटी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक बुधवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड्डी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। गुरु जी द्वारा बताए गए ये सब सिद्ध उपाय है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको गुरु जी द्वारा बताए गए 3 से 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। उपाय से लेकर कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव।